लेटर खुलता है, हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, तो मुझे कौन सा लेटर चूज करना चाहिए? मैं तुम्हें अभी एग्जाम में जाने से पहले बता देता हूं, तुम्हें हमेशा फॉर्मल लेटर चूज करना है। आज एग्जामिनर के वो सीक्रेट्स हमने रिवील करे हैं जो पूरे यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं बताया। तो हाय एवरीवन, कैसे आप सभी? अब भाई जब से आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मेरी हर वीडियो के नीचे एक ही डाउट आ रहा है कि भैया डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ बता दीजिए, कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्टिव का क्या करें। तो मैंने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे स्टूडेंट से पर्सनली बात करी और जो आपके सबसे कॉमन डाउट्स हैं वो तो मैंने यहां पे लिख दिए। इसी के साथ साथ भाई आज मैं आपको एक ऐसी मैजिकल ट्रिक बताने वाला हूं जो फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब है। लो मैं लिख के दे रहा हूं भाई, फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब में ऐसी एक ट्रिक आपको बताने वाला हूं भाई, जिसके बाद हर स्टूडेंट के, कि जो भी स्टूडेंट इसको फॉलो करेगा वो 100% 110% 20+ मार्क्स स्कोर करके आएगा आउट ऑफ 25। मतलब इतनी भयंकर मैजिकल ट्रिक होने वाली है और आपको कुछ नहीं करना, जो जो मैं बताऊं उसको कट कॉपी पेस्ट, बस सीसीपी, जैसा जैसा जितना जितना एग्जैक्ट कट कॉपी पेस्ट जाके एग्जाम में करके आ जाना, उससे बेहतरीन तुम्हारा काम नहीं हो सकता। 20+ एग्जामिनर वहां पे चकित हो जाएगा कि भाई हर स्टूडेंट के 20+ मार्क्स कैसे आ रहे हैं। पर आज वो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं जो पेड बैच की स्ट्रैटेजी होती है और शायद जनरली टीचर्स को भी नहीं पता होता, तो पेड बैच की भी नहीं है, उससे भी ऊपर की स्ट्रैटेजी बता दूंगा। ठीक है, एक एक करके पहले डाउट देखते हैं, फिर मैजिकल स्ट्रैटेजी थोड़ी देर में इनके बाद बताता हूं। ठीक है, सबसे पहला डाउट क्या होता है भाई, एक में ये डाउट नहीं है, एक्चुअली मेरा टिप है तुम्हारी तरफ ही, मेरा टिप रहेगा। टिप नंबर 1 क्या है कि एग्जाम में बैठते के साथ ही भाई जैसे वो खुलता है ना तुम्हारा पासवर्ड एंटरिंग वाला जो विंडो आता है, वहां पे अपने कीबोर्ड की टेस्टिंग कर लेना। अब वो कैसे करोगे भाई, वहां पे ऊपर वर्चुअल कीबोर्ड भी आता है, पर तुम्हें उसको यूज ना करते हुए अपने कीज को यूज करना। अपने कीबोर्ड के सारे जितने भी कीज हैं जो जो तुम यूज कर सकते हो उन सबको एक एक बार यूज करके देख लेना। अब अगला डाउट होगा कि भाई ऐसा तो नहीं होगा कि सब चीजें लॉक हो जाए, पता चले हम पेपर करने से पहले हमारा पेपर लॉक हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होता। एग्जाम में ये बोला जाता है कि एग्जाम स्टार्ट होने के बाद आपको कोई भी की प्रेस नहीं करनी है, उससे पहले पासवर्ड डालते टाइम तो आप लोग की प्रेस करोगे। तो पासवर्ड में आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, बिकॉज कई बार क्या होता है एग्जाम में, अभी स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो सारे कीज आप लोग अपने यूटिलाइज नहीं करते, चेक भी नहीं करते, टेस्टिंग भी नहीं होती। प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन खुल गया, वहां पे लेटर लिखने बैठे और पता चला भैया ए नहीं चल रहा, बी नहीं चल रहा, सी नहीं चल रहा, फिर एग्जामिनर उसको बुलाते हैं इन्विजिलेटर को, वो आता है, वो 2 4 5 मिनट खराब हो जाते हैं, फिर कीबोर्ड चेंज होता है, 10 15 मिनट हो गए खराब। और जैसे ही वो तो 1 मिनट भी खराब हुआ, 10 15 मिनट छोड़ो, 1 मिनट भी खराब हुआ तो आपको मोमेंटम टूट जाता है। तो उसको बचाने के लिए मेरा टिप नंबर 1 यहां पे है भाई, जाते ही पासवर्ड एंटरिंग के टाइम पे ही सारी कीज एक बार टेस्टिंग के लिए लगा लेना। ठीक है, सेकेंड टाइम, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम ये है, यूटिलाइज योर जनरल अवेयरनेस टाइम फॉर डिस्क्रिप्टिव। भैया ये क्या बोल दिया भाई, देखो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि भाई जीके का टाइम हमारा पूरा यूटिलाइज कभी नहीं होता। जीके का टाइम क्या होता है, हमेशा हमारा टाइम बच जाता है, उसके बाद हम इधर उधर देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, बाथरूम जाके आ जाते हैं। वो टाइम पे जब सब लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, तुमको मैं यहाँ पे एक रामबाण इलाज दे रहा हूं, एक ऐसी राम बाबा की बूटी दे रहा हूं, इसके बाद 20+ मार्क्स पक्के हैं। उस समय में जैसे ही तुम्हारी रफ शीट हो, पलटो उसको, वहां पे लिखना चालू करो। लेटर का तुम्हें आज यहाँ पे एक ऐसा मैजिकल फॉर्मेट बता दूंगा, उसमें तुम्हें दिमाग लगाना ही नहीं है, कट करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, मेरा पूरा का पूरा फॉर्मेट ले जाओ, उसके आगे तुम्हें 1% का भी दिमाग नहीं लगाना, 1 सेकंड का भी दिमाग नहीं लगाना। तो क्या करो, जैसे ही तुम्हारे पास एक सेक्शन में कम से कम 5 से 7 मिनट मिनिमम बचते हैं, कई लोगों की तो 15 15 मिनट बच जाते हैं, पर 5 से 7 मिनिमम आपके समय इतना बचता ही आपके पास। उस समय में पेज पलटो, जैसा फॉर्मेट में बता रहा हूं, एक एक चीज मैं यहां पे जो एड्रेस लिख के दे रहा हूं, तो मैं तो बोलूंगा एड्रेस तक कॉपी कर लो, जो नाम बता रहा हूं सब कुछ कॉपी पेस्ट कर लो, और पूरा का पूरा फॉर्मेट वहां पे एग्जाम से पहले ही सारी चीजें लिख के रख लो। मतलब ऐसा फॉर्मेट बता रहा हूं कि चाहे उसमें एग्जामिनर कोई भी लेटर तुम्हें दे दे, उसमें जाके बस तुम्हें 2 लाइन चेंज करनी है, बाकी पूरा का पूरा कट कॉपी पेस्ट पे चलेगा। भयंकर, अभी बताऊंगा, बट ये बता रहा हूं तुमको कि जनरल अवेयरनेस के टाइम को यूटिलाइज करना है। इससे क्या होगा कि लेटर कंप्लीट करने में, अगर फॉर्मेट पहले से तैयार होगा, लेटर कंप्लीट करने में लगेंगे मैक्सिमम 6 से 7 से 8 मिनट एट मैक्स। और 8 मिनट में अगर तुम लेटर कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारे पास 20 22 25 मिनट तक बच सकते हैं एस्से के लिए। और सोचो इतने समय में क्या धुआंधार एस्से लिख के आ जाओगे। तो लेटर के समय को मिनिमाइज कर देंगे, 7 से 8 मैक्सिमम मिनट में तुम निपटा लोगे। पर उसके लिए जीए के सेक्शन में तुम्हें जैसा फॉर्मेट मैं बताऊं वो कट कॉपी पेस्ट करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट डाउट की बात कर लेते हैं, भैया क्या पेपर में बैक स्पेस चलता है? क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि भैया ऐसा तो नहीं है कि मैं लेटर लिखने लगा, मेरी गलती सेकंड सेंटेंस में हो गई या थर्ड सेंटेंस में हो गई, और वो जब मैंने दोबारा खत्म करने के बाद चेक करा तो मुझे पता चला
तो पता चला पूरा बैक स्पेस करके जाना पड़े, फिर से पूरा लिखना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आपका माउस वहां एग्जाम में काम नहीं करता, पर आपके जो एरो कीज होते हैं भाई, ऊपर, साइड, साइड और लोअर, ये जो एरो कीज होते हैं चार, ये चारों चलते हैं। तो आपको एरो कीज की मदद से उस वर्ड पे जाना है, वहां पे जाके बैक स्पेस, बैक स्पेस, बैक स्पेस दबाओगे, वर्ड को हटाएंगे, नया वर्ड लिख लेंगे। या स्पेलिंग मिस्टेक है तो वर्ड स्पेस बैक स्पेस करेंगे, वहां पे वर्ड को चेंज करेंगे, नया स्पेलिंग लिख लेंगे। मतलब माउस नहीं चलता पर बैक स्पेस चलता है और एरो कीज भी चलते हैं। मतलब टेंशन की कोई बात नहीं है, गलत हो भी जाता है तो एक बार पूरा लिख लो, फिर प्रूफ रीडिंग जब करने जाओगे, क्योंकि प्रूफ रीडिंग तो करोगे, ऐसा तो नहीं कि एक बार लिख लियो और पता भाई 100% सही है, नहीं होता, गलती हो भी सकती है। तो जब प्रूफ रीडिंग करने जाओगे तो उसको दोबारा सही कर लेंगे, ठीक है, चीजें आप करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एरर की बात करते हैं भैया, क्या एंटर काम करता है? 100% एंटर काम करता है, पर एंटर आपका ओनली वन टाइम काम करता है। जनरली हमें क्या लगता है भैया, हम एक लाइन के बीच में दो लाइन का गैप दे दें, एक पहले कुछ लिखें फिर एक पूरी ब्लैंक लाइन छोड़ दें फिर एक, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक एक लाइन पे ही एंटर चलता है। मतलब आप यहां लिखेंगे, एंटर करेंगे, यहां पे नया पैराग्राफ आ जाएगा, यहां से नया पैराग्राफ लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब डबल एंटर काम नहीं करता पर सिंगल एंटर काम करता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एक और यहां पे प्रॉब्लम आएगा कि भैया हम इसकी प्रैक्टिस क्या करें, क्या कोई पेड कोर्स लेना जरूरी है? 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसका भी अभी तरीका बताऊंगा आपको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट अपने डाउट पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा डाउट क्या है भैया, वर्ड काउंट का कैसा पता चलेगा? भाई वर्ड काउंट का ऐसा पता चलेगा बेटा, जब हम तुम लिखने जाओगे ना, जैसे मान के चलो यही तुम्हारी स्क्रीन है, इसको स्क्रीन मान लो, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी स्क्रीन है ना, यहाँ पे दो चीजें चलती है, एक तो तुम्हारा टाइमर चल रहा होगा, तो 30 मिनट का टाइमर है, प्लस यहीं पे नीचे वर्ड काउंट होगा। जैसे तुमने एक वर्ड लिखा तो यहाँ आ जाएगा 1, या दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, तो ये बढ़ता रहेगा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसे बढ़ते बढ़ते 150, ऐसे नंबर बढ़ता रहेगा वहां पे। और तुम्हें पता चलता जाएगा कि तुमने कितने वर्ड्स लिख लिए हैं, और वर्ड लिमिट के हिसाब से तुम्हें चलना है। अब अगर लेटर की बात करें तो जनरली एग्जाम में लिखा आता है कि लेटर भाई इतने वर्ड में लिखना है, एस से इतने वर्ड में लिखना है। पर अगर पिछले 1-2 साल से कभी कभी नहीं भी लिखा आता भाई, लेटर को आपको आइडियली 150 वर्ड्स में निपटा लेना है, ठीक है। और एस की बात करें तो एस को आपको 250 वर्ड्स में निपटा लेना है। अब अगला डाउट ये है भैया, वर्ड लिमिट तो ठीक है, पर क्या एग्जैक्टली 150 वर्ड और एग्जैक्टली 250 वर्ड लिखने? 1% भी नहीं भाई, तुम आराम से 5 to 7% का ऊपर नीचे कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ 150 वर्ड का आपको लेटर लिख के आना है, तो अगर ±10 वर्ड्स हो भी जाता है, मतलब 150 लिखा है, तो अगर आप 140 से 160 वर्ड में लिख के आ जाते हो, 1% की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। वहीं अगर लेटर की बात करते हैं भाई, 250 वर्ड का लिखना है, कोई बात नहीं, आप 230 से लेके अगर 270 वर्ड के बीच में भी लिख के आते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। मतलब 5 से 7% डेविएशन, मतलब ऊपर नीचे भी चलता है। आप लेटर को 140 से 160 वर्ड और एस्से को 230 से 270 वर्ड्स के बीच में आराम से लिख के आ सकते हैं, एग्जामिनर बिल्कुल नंबर कट नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, क्या हम कॉमास को यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, आप कॉमास को भी यूज कर सकते हैं और फुल स्टॉप को भी। फुल स्टॉप भी आता है, कॉमास और फुल स्टॉप दोनों को यूज कर सकते हैं। एक और डाउट आता है कि भैया क्या कॉमा या फुल स्टॉप के बाद हमें स्पेस देना चाहिए और फिर स्टार्ट करना चाहिए? बिल्कुल, कॉमा और फुल स्टॉप के बाद आप स्पेस देके स्टार्ट करेंगे। और अगर आप फुल स्टॉप के बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो एक स्पेस देके यहाँ पे कैपिटल वर्ड लिखेंगे। मतलब जो फर्स्ट वर्ड होता है फुल स्टॉप के बाद वो कैपिटल होता है, और एग्जामिनर यही देखता है कि आपने फॉर्मेटिंग कैसे करी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं भैया, अगर लास्ट में अगर सेव नहीं कर पाए तो क्या होगा? देखो क्या होगा, आपका एग्जाम में जब खुलता है तो सबसे पहले आपका खुलेगा लेटर, ये सब क्लीन कर रहा हूं मैं। सबसे पहले आपका खुलेगा लेटर, और लेटर में आपको 3 ऑप्शंस होंगे, ऐसे लिखा होगा ए, बी, सी। ए का ऊपर ए का आपका पूरा टाइटल, बी का टाइटल, सी का टाइटल। तो आपको यहाँ पे और साइड में ऐसी विंडो होगी, वो आपको स्टार्ट करना होगा। ए लिख के स्टार्ट कर दो, बी लिख के स्टार्ट कर दो, या सी लिख के स्टार्ट कर दो। पहला डाउट ये होता है भैया, क्या मुझे टॉपिक भी लिखना है? बिल्कुल भी नहीं, टॉपिक लिखने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ए लिखिए, मतलब ए ब्रैकेट लिखिए, अपना टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके आगे आपको डायरेक्टली अपने लेटर की तरफ आगे बढ़ जाना है। इसके बाद ये आपका टाइम ऊपर चलता रहेगा, और अलग अलग टाइम नहीं है, लेटर और ऐसे को मिला के आपको आधा घंटा मिलेगा। तो आपको 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर लेटर खत्म करना है। और जो ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूं उससे 5 मिनट से भी कम में निपटा सकते हो, अगर सही तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हो तो, ठीक है। इसके बाद आपको खुलेगा एस्से। एस्से आपका खुलेगा, बाई चांस हर बार ये होता है, मैं देखता हूं बच्चे एस्से स्टार्ट करते हो, फिर बह जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, लिखते जाते हैं, प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं, और कई बार होता है सेव करना भूल गए, ठीक है। ऐसा देखिए, पहले आपने लेटर कर, लेटर करोगे ना, नीचे ऑप्शन आता है सेव एंड नेक्स्ट, तो आप लेटर निपटाओगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे। अब जैसे ही लेटर लिख लोगे तो क्या करोगे, प्रूफ रीडिंग करना है, एक बार पढ़ के देखो ऊपर से नीचे तक, क्या कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, क्या हर फुल स्टॉप के बाद मैंने कैपिटल लेटर लिखा है, क्या कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, मेरा फॉर्मेट परफेक्ट है कि नहीं।
ठीक है, आप इस लेटर में इतना देखेंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर आप एस से भी मूव कर जाएंगे। अब एस से आप लिखते गए, कई बार ऐसा होता है कि होता है भैया हमने हो सकता है अगर एस से हमारा सेव नहीं हुआ तो क्या होता है, तो भाई वो ऑटो सेव पे रहता है वैसे भी, मतलब अगर आप उसको सेव नहीं भी करते तो जहां पे भी आप लास्ट में छोड़ेंगे वो ऑटो सेव हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैंने जब अपना एस से दिया था तो शायद मैंने भी सेव नहीं किया था, मुझे भी कंफ्यूजन था मैंने सेव किया है कि नहीं, पर वो ऑटो सेव हो जाता है। पर मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि भाई एक बार सेव साइड होने के लिए उसको सेव करना जरूर आखिरी का, जब 30 सेकेंड्स आपके बचेंगे तो लिखना छोड़ देना, पढ़ना छोड़ देना, सेव एंड नेक्स्ट कर लेना, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपको मेंटल स्टेबिलिटी देगा। हालांकि वो ऑटो सेव हो जाता है पर आपके मन में बेचैनी बनी रहेगी, भैया वो सेव हुआ है कि नहीं, या मैंने सही तरीके से कर दिया कि नहीं, अरे यार कहीं काउंट नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, मेरा साल खराब हो जाएगा। उससे अच्छा क्या है, ऑटो सेव होता है, हटा दो, भाड़ में जाए। आखिरी के 30 सेकंड जब आपके बचेंगे, जब ऐसा टाइमर चल रहा होगा ना 24 मिनट 30 सेकंड खत्म हो गए, इसका उल्टा टाइमर चल रहा होगा 29, 28, 27, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना, निपटा देना, आखिरी 30 सेकंड में कुछ करने की जरूरत। ठीक है, यहां तक ये हमारी बात हो गई। अच्छा, लास्ट हमारा क्या डाउट है, वर्ड लिमिट, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली। तो ये इन ऑल जितने भी स्टूडेंट्स है, ये मैं मोस्ट कॉमन डाउट्स मुझसे बार बार पूछ रहे थे, मैंने सारे डिस्कस कर लिए। स्टिल आपके मन में कोई और डाउट है भैया ये बता दो, वो बता दो, ऐसे करना है वैसे करना है, वो आप कमेंट डाल दो, वो भी कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी आपके हर डाउट को क्लैरिफाई कर सके। ठीक है, अब अगला आपका डाउट होगा भैया कोई टॉपिक्स अगर आप बता सके तो हमारी मदद हो जाएगी, हमारा फायदा हो जाएगा। तो मैं आपको टॉपिक्स की पूरी लिस्ट दे रहा हूं, मैंने 30 एस्से टॉपिक्स निकाले थे भाई, यहाँ पे आपको टॉपिक्स की पूरी एस्से टॉपिक्स है, 30 एस्से टॉपिक्स मैंने निकाल के आप लोग रखे हैं, प्लस 20 लेटर टॉपिक्स भी निकाले हैं, जिसमें आपके ये 9-10 आपके फॉर्मल लेटर टॉपिक्स हैं और 9, अच्छा 9 और 9 18, 9 आपके फॉर्मल लेटर्स हैं और 9 ही इनफॉर्मल लेटर्स हैं। और इसका पूरा ही पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओगे तो वहां पे क्लास नोट्स ऐसा करके हमने पूरा मॉड्यूल बनाया हुआ है, क्लास नोट्स। उस क्लास नोट्स वाले मॉड्यूल के अंदर आपको ये लेटेस्ट सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, एस्से के भी, लेटर के भी, लेटर में फॉर्मल इनफॉर्मल सब चीज हो जाएंगी। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भैया अगर लेटर खुलता है हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं, तो मुझे कौन सा लेटर चूज करना चाहिए, मैं तुम्हें अभी एग्जाम में जाने से पहले बता देता हूं, तुम्हें हमेशा फॉर्मल लेटर चूज करना है, हमेशा फॉर्मल लेटर ही चूज करना है। इसका रीजन भी अभी बताऊंगा, पर एक चीज को लिख लो, आई विल चूज फॉर्मल लेटर ओनली। ठीक है, इसमें भी बता देता हूं कि अगर एग्जाम में आ गया लेटर टू द ब्रांच मैनेजर, कुछ भी आए, कोई भी टॉपिक पे लेटर हो, अगर आ गया राइट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर, इस ही टॉपिक को आपको हर बार उठाना है, 1000% इसी टॉपिक पे लिखना है, बिकॉज आज एक ऐसा फॉर्मेट दे दूंगा कि उसके अलावा आपको कुछ भी करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले जब भी लेटर आए फॉर्मल लेटर ही लिखना है, फॉर्मल के अंदर भी टू द ब्रांच मैनेजर वाला लेटर ही लिखना है, और 95% ऑफ द टाइम टू द ब्रांच मैनेजर वाला लेटर आता ही आता है। अब 5% अगर आपकी किस्मत हमारी ऐसी है कि उस दिन नहीं आया, तो उस दिन आपको क्या लिख के आना है, टू द एडिटर, वो लिख के आना है, पर लिख के फॉर्मल लेटर ही आना है। अब ऐसा क्यों है, पहले वो बताता हूं, फिर फाइनल फॉर्मेट भी बताता हूं जो तुम्हें रट के जाना है। ठीक है भाई, सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर की फॉर्मेटिंग देखो, क्या इनफॉर्मल लेटर की फॉर्मेटिंग देखो, तो ऊपर आता है आपके रिसीवर का एड्रेस, ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी डेट, फिर आ जाता है वो डियर, कोई भी डियर राम श्याम रुद्र रमा, कुछ भी मतलब किसी का भी नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे आपके एस्से का बॉडी आता है, और लास्ट में आता है होप टू सी यू सून, योर्स लविंग, नीचे सैल्यूटेशंस आ जाते हैं, योर्स लविंग वगैरह। अब मैं क्यों कह रहा हूं फॉर्मल लेटर, फॉर्मल भी दिखाता हूं फिर बताऊंगा। और फॉर्मल लेटर का एक बार जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फॉर्मेट देखोगे तो पहले आता है सेंडर का एड्रेस, फिर आता है डेट, फिर आता है एडिटर का एड्रेस। मतलब जहां पे इनफॉर्मल लेटर में अकेले एक ही एड्रेस लिखना होता है, यहां पे फॉर्मल लेटर में आपको एक एड्रेस, फिर डेट, फिर दूसरा एड्रेस लिखना होता है। मतलब आपकी वर्ड लिमिट में बहुत सारा वर्ड्स तो यहीं पे यूटिलाइज हो जाते हैं। मतलब आपको बॉडी में कम चीजें लिखनी है, क्योंकि आपने फॉर्मेटिंग में ही नंबर ऑफ वर्ड्स को ज्यादा यूटिलाइज कर लिया। और भाई एग्जामिनर यहाँ पे लेटर में फॉर्मेटिंग ही देखता है कि भाई आपने क्या राइट फॉर्मेटिंग यूज करी है या नहीं, और आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। और भाई यहाँ पे हमने एग्जामिनर की सोच समझ को ही अपने लिए यूज कर लिया। भाई हमने क्या करा, हम भाई राइट फॉर्मेटिंग भी यूज करेंगे, पर ऐसी फॉर्मेटिंग यूज करेंगे जहां पे मेरा फायदा हो। और मेरा फायदा क्या है, मैं ऐसी फॉर्मेटिंग यूज करने जाऊंगा जहां पे 2 टाइप के हमें एड्रेस लिखने पड़े, जिससे बहुत सारे वर्ड्स मेरे यहीं पे ही यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ डेट में भी आपका चला जाएगा, और प्लस इनफॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट भी नहीं लिखना होता, और यहां पे आपको
सब्जेक्ट भी लिखना होता है, मतलब सब्जेक्ट भी लिखोगे मतलब और ज्यादा वर्ड यूज कर पाओगे, तो बॉडी में कम वर्ड यूज करोगे तो गलती के चांसेस और कम हो जाते हैं। समझ आई मेरी बात? अब मैं तुम्हें जल्दी से दिखा देता हूं एक ऐसा फॉर्मेट जो तुम्हें हर बार रट के जाना है और वही का वही लिख के आना है। और ये क्या है? लेटर टू द ब्रांच मैनेजर। इसकी फोटो खींच लो, अपने दिमाग में चिपका लो, प्रिंट आउट निकालो, अपने जहां पे भी स्टडी टेबल है या जहां पे भी पढ़ते हो उसको निकाल के प्रिंट आउट अपना रखा लो और बार बार रट लो। भाई क्या क्या इसमें मैं तुम्हें पढ़ के दिखाता हूं। भाई सबसे पहले ऊपर आएगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर का एड्रेस जो मैंने लिखा है जैसे लिखा है या तो कॉपी पेस्ट कर लो, या जो अगर तुम्हें लगता है ये नहीं चाहिए तो पहले से ही अपने दिमाग में एक सेंडर का एड्रेस रट के जाओ, रिमेंबर करके जाओ हर चीज। पेपर में जाके कोई भी सरप्राइज की नहीं जरूरत हमें, ठीक है? जो भी सेंटर का एड्रेस है पहले से रट के चले जाओ, ठीक है? उसके बाद डेट। डेट तो एग्जाम वाला डेट है, तुम्हें पहले से ही पता है 30/11 या ऐसे लिखो 30 नवंबर 2024, पहले से ही तुम्हें पता है। ब्रांच मैनेजर, रिसीवर का एड्रेस भी पहले से ही सेम है। क्या? द ब्रांच मैनेजर, जो भी बैंक, XYZ बैंक, मैंने ऐसे रैंडम साउथ इंडियन बैंक लिख दिया, तुम किसी भी बैंक का नाम लिख सकते हो। आगे डीडी कॉलोनी ब्रांच, मैंने ऊपर डीडी कॉलोनी आगरा लिखा है तो डीडी कॉलोनी ब्रांच लिख ली। और ये हाइपोथेटिकल है, मुझे पता भी नहीं है कि आगरा में कोई डीडी कॉलोनी नाम की जगह भी है कि नहीं, मैंने रैंडम लिख दिया डीडी कॉलोनी, नीचे लिख दिया डीडी कॉलोनी ब्रांच। और उत्तर प्रदेश आगे मैंने पिन कोड लिख लिया, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का यही पिन कोड है भी कि नहीं, जो भी कुछ भी रैंडम लिखना है। नीचे आगरा लिखा, वही सेम पिन कोड लगा दिया। सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट में देखो एक चीज देखो, मैं जो ये लेटर लिख रहा था मैंने किस लिए लिखा? रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग डेबिट कार्ड। आप क्या करेंगे? जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी मान के चलो रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग डेबिट कार्ड, तो रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग डेबिट कार्ड, या रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग न्यू पासबुक, रिक्वेस्ट फॉर इशूइंग न्यू डेबिट कार्ड, जो भी आपका आएगा रिक्वेस्ट फॉर के आगे आप अपना जो भी आपका टॉपिक है लेटर का आप वो लिख के आएंगे। मतलब यहां पे मैं ब्लॉकिंग ऑफ डेबिट कार्ड लिख रहा हूं, आप इशूइंग ऑफ डेबिट कार्ड, इशूइंग ऑफ क्या म्यूचुअल फंड, इशूइंग ऑफ न्यू पासबुक, जो भी आपका लेटर का टॉपिक आता है वो रिक्वेस्ट फॉर के बाद आप अपने लेटर का टॉपिक लिख देंगे, वही का वही, ठीक है? इसके बाद आप लिखेंगे डियर सर मैडम। इसको मैं बता रहा हूं कॉपी कट पेस्ट कैसे करना है, दिमाग में जाओ। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में 5 मिनट जो बचते हैं इसको अपनी कॉपी में साफ साफ लिख लो, पेपर पे एक एक चीज करके लिख लो। और जैसे ही यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन खुलता है पेपर में पढ़ पढ़ के टाइप करो, पेपर में पढ़ पढ़ के टाइप करो, जिससे दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है? आगे लिखो, मैंने एक हाइपोथेटिकल नाम लिख दिया, आई एम राहुल त्रिपाठी एंड आई जस्ट ओपन्ड अ सेविंग बैंक अकाउंट विद अकाउंट नंबर कोई भी रैंडम, ठीक है? आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट, आगे क्या लिखोगे? दैट आई लॉस्ट माई डेबिट कार्ड सो आई वॉन्ट टू ब्लॉक माई डेबिट कार्ड, या I just opened my account so I don't have a passbook and I have to submit my passbook, for example passport submission या passport application। तो कोई भी एक या दो लाइन आपको बनानी है, यहां पे दो लाइन आपको अपने हिसाब की बनानी है जो उस लेटर के हिसाब से बनेंगी, और नीचे का फिर आपको वही कॉपी पेस्ट कर देना है। I have attached a copy of my bank passbook and a copy of my Aadhaar card as a proof for your verification. In case there is anything else you require, please feel free to contact me। इसमें आपके कितने वर्ड्स यूज हो चुके हैं ये पढ़ते हैं, ठीक है? सब कुछ क्लीन कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 26 27 28 29 30 31, ये आपके हो गए अराउंड 45, और ये 55 के बाद ये हो गए 60, ये हो गया 75 90 और 95, मतलब अराउंड 100 वर्ड्स तो आपको ऑलरेडी मैं कॉपी कट पेस्ट करके दे रहा हूं। 100 वर्ड्स तो लेटर में पहले ही दे रहा हूं। अब तुम्हें क्या करना है? बस 40 से 50 वर्ड, 2 सेंटेंस तुम्हें अपने मन से वहां पे बनाने पड़ेंगे एग्जाम में जाके। जैसा ही एग्जाम में जो भी टाइप का टॉपिक आए आपका, टू द ब्रांच मैनेजर वाला आपको लेटर उठाना है। 100 वर्ड्स मैंने ऑलरेडी आपको लेटर में कट कॉपी पेस्ट तुम्हें परोस के दे दिए। अब बस वहां पे जाके तुम्हें 2 सेंटेंस अपने मन से बनाने हैं और उन 2 सेंटेंस में 40 से 50 वर्ड निपटा लेने हैं। दैट्स इट, तुम्हारा काम हो गया। इससे सरल चीज पूरे यूट्यूब में आज तक किसी ने नहीं करी और ना कोई करवा सकता है, बिकॉज ये जो दिमाग चलाना है ये जुगाड़ का काम था। हम बैठे थे, हमारा हमसे ज्यादा जुगाड़ वाला दिमाग किसका चलेगा भाई? हम तो एक तो इंजीनियर हैं, ऊपर से ब्रांच मैनेजर भी रह चुके हैं भाई। क्या कुछ नहीं आता है हमको? हम सब कर चुके हैं ब्रांच में। तो यही एग्जैक्ट कॉपी हम अपने कस्टमर को भी देते हैं लिखने के लिए, और वहां पे ये 100 वर्ड्स में तुम्हें कट कॉपी दे रहा हूं, बिल्कुल फॉर्मेट बना के दे रहा हूं, टेम्पलेट दे रहा हूं। बस 40 से 50 वर्ड तुम्हें अपने मन से लिखने हैं। भाई अब बताओ ये धांसू जुगाड़ तुमको कैसा लगा? भाई टू द ब्रांच मैनेजर वाला लेटर हो गया तुम्हारा सॉर्टेड। मतलब लेटर की टेंशन अब 1% भी नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि अब पूरा लेटर तुमको लिखना ही नहीं है, मात्र 40-50 वर्ड या फिर मात्र 2 सेंटेंस लिख के आने हैं, बाकी सब कट कॉपी पेस्ट करना है। हो गई टेंशन खत्म। अब कोई टेंशन नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया हो गया।
अब बात कर लेते हैं एसए की। भैया एसए में क्या करना है? भाई एसए में सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें बात बताता हूं, जब भी एसए चालू करोगे, एसए को कॉमन वैरायटी में चालू करो। फॉर एग्जांपल मैं एक रैंडम ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल आ गया राइट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्लॉकचेन, राइट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ब्लॉकचेन। आपने ये वाला एसए उठाया, ठीक है। अब आपको पता है भाई ब्लॉकचेन कहां यूज होता है? भाई ब्लॉकचेन आपके आजकल बैंकिंग एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, पर इसमें आपको कोई भी साइंटिफिक टर्म यूज नहीं करना। आप कैसे बोलोगे? भाई ब्लॉकचेन इज अ वेरी गुड थिंग। अब फॉर एग्जांपल हम ये लिखना चाहते हैं, भाई आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्लॉकचेन। एडवेंट ऑफ ब्लॉकचेन मतलब क्या होता है? ब्लॉकचेन आने के बाद। तो आप एक वर्ड यूज सकते हैं, या तो लिख सकते हैं एडवेंट या फिर लिख सकते हैं अराइवल। अब मान के चलो आप बोलो भी एडवेंट की स्पेलिंग में डाउट हो रहा है, ADVANT होता है या VENT होता है, तो आप ये वर्ड ही नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? अराइवल। अब मान के चलो आपने लिखा है इट इज वेरी गुड फॉर रिसीविंग थिंग्स। भाई इट इज वेरी गुड फॉर रिसीविंग थिंग्स। अब डाउट हो गया भैया इसमें स्पेलिंग RECEI होती है या RECIVING होती है, भैया ये तो डाउट हो गया। तो आप ऐसा वर्ड यूज ही नहीं करेंगे जिसकी स्पेलिंग में आपको डाउट हो। इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे? रिसीविंग का मतलब क्या होता है? टेकिंग। तो आप रिसीविंग की जगह यूज करेंगे टेकिंग। मतलब वो हर स्पेलिंग, वो हर एक छोटा छोटा पॉइंट जहां पे भी आपको 1% भी डाउट है, अब वो एक भी स्पेलिंग को यूज नहीं करेंगे। इसके साथ कई बार आपको ये भी लोग मुझे बोलते हैं, भैया क्या टॉपिक के अंदर कोई इंसान तो चेक करता नहीं है, क्या कोई गाना लिख के आ जाए या फर्स्ट पैराग्राफ को 3 बार कॉपी कर दो? भाई ऐसा कोई करने की तुम्हें जरूरत क्या पड़ रही है? बहुत सिंपल थॉट प्रोसेस बनाना है। भाई मैंने तुम्हें ऐसा जुगाड़ बता दिया जहां पे 7 मिनट के अंदर तुम लेटर निपटा लोगे, और मैं तो 5 मिनट बोल रहा हूं, पर ज्यादा भाई अगर ज्यादा टाइम भी लगता है तो 7 मिनट में लेटर निपटा लोगे। मतलब भाई तुम्हारे पास यहाँ पे 23 से लेके 25 मिनट बचेंगे लेटर लिखने के लिए, एस्से लिखने के लिए, जहां पे तुम्हें मात्र 250 वर्ड लिखने। मतलब 1 मिनट में अगर तुम 11 वर्ड भी लिख लेते हो तो तुम्हारा काम हो गया। और भाई 1 मिनट में 11 वर्ड लिखना, छोटा 5वीं 4थी क्लास का बच्चा 11 वर्ड लिख देगा। तुम्हें उससे तो ज्यादा ज्ञान है, और लेटर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत हुआ हो जो तुमसे गलत हो जाएगी, कुछ गलत नहीं होगा। बस छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं, अगर उनका ध्यान तुम रख पाते हो, कोई गलती होने के चांस ही नहीं है। सबसे पहले ये स्पेलिंग मिस्टेक्स, जो भी तुम्हें स्पेलिंग में डाउट है, ऐसी स्पेलिंग यूज नहीं करनी जहां पे भी तुम्हें डाउट है। सबसे सरल स्पेलिंग, अगर रिसीविंग की स्पेलिंग में डाउट है तो यूज करो टेकिंग, अगर एडवेंट की स्पेलिंग में डाउट है तो यूज करो अराइवल। मतलब सबसे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, सबसे सरल वाले वर्ड यूज करने हैं। दूसरा, कोई भी फैंसी ग्रामर यूज नहीं करना, पर बेसिक ग्रामर तुम्हारा सही होना चाहिए। मान के चलो लिखते हैं आई एम अ ओल्ड कस्टमर, मान के चलो तुम लेटर में भी लिखते हो आई एम अ ओल्ड कस्टमर, तो ये बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि भाई ओल्ड में क्या है? वॉवल है, तो यहां पे ए नहीं आएगा, यहां पे एन आएगा। तो ये बेसिक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको देखनी है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाली मिस्टेक्स आपको देखनी है कि आपको ये देखना है, ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्ट उसका प्लूरल है और वर्ब आप सिंगुलर यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ही डू द थिंग, तो भाई आपको देखना भाई इसका सब्जेक्ट क्या है? भाई डू का सब्जेक्ट क्या है? ही, तो ही है सिंगुलर, तो ही डज द थिंग। बेसिक वोकैबुलरी, बेसिक ग्रामर में आपको जाना है। और भाई यहाँ पे हर फुल स्टॉप के बाद स्पेस देके आपको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और उसके बाद आगे लिखना चालू करना है। इतनी बेसिक चीजें अगर आप कर सकते हो, एस्से में तो अच्छा करोगे, और लेटर में तो तुम्हें धुआंधार अप्रोच बता दिया। मिनिमम 20+ मार्क्स तुम्हारे 100% कंफर्म है। प्लस इसके साथ तुम्हारा जो भी जनरल अवेयरनेस सेक्शन में तुम्हारे 4-5 मिनट जो बचते हैं, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे जाके लिख लो। सेंडर का एड्रेस लिखो, डेट लिखो, आपका रिसीवर का एड्रेस लिखो, सब्जेक्ट भी लिख लो। सब्जेक्ट क्या है? रिक्वेस्ट फॉर डैश। आगे लिखना चालू कर दो, आई एम राहुल त्रिपाठी, ये बीच में छोड़ दो, फिर ये थैंक यू योर सिंसियरली राहुल त्रिपाठी, आपका नाम भी आ जाए। हर चीज कॉपी पेस्ट करो, जब बिकॉज जैसे ही आपका डिस्क्रिप्टिव खुलता है ना, टक 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 टक, वहां पे कीबोर्ड की इतनी ज्यादा आवाज आती है कि इंसान कभी कभी ब्लैंक हो जाता है। तो अगर तुम ब्लैंक भी हो जाते हो तो तुम्हारे पास सब कुछ फॉर्मेट है, जो 7 मिनट, 5 से 7 मिनट के अंदर तुम्हें ये पूरा छाप देना है वहां पे जाके। ठीक है, आई होप मैंने हर चीज क्लियर आउट करने की कोशिश करी है, हर चीज बहुत डिटेल में बताई है। और यूट्यूब पे पहली बार आज मैंने एग्जामिनर के सीक्रेट ओपन कर दिए। आज एग्जामिनर के वो सीक्रेट्स हमने रिवील करे हैं जो पूरे यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं बताया। तो भाई नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना भाई ये देसी जुगाड़ तुमको कैसा लगा, ये जो माइंड गेम हम खेल रहे हैं एग्जामिनर के साथ, ये तुम्हें कैसा लगा? जो हम जनरल अवेयरनेस सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं, ये तुम्हें कैसा लगा? इसके साथ अगर कोई भी तुम्हारा और डाउट है नीचे डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट क्लियर आउट करने की। भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करने की जिम्मेदारी भी अब आप लोगों की है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए
हर उस स्टूडेंट तक लेके जाइए जो भी इस बार IBPS PO मेंस की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह बने रहिए दाल पर बैंगन चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।